एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आज ही हटाया जा सकता है। अमेरिका के 25वें संविधान संशोधन के जरिए ट्रंप को आज ही हटाया जा सकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से कहा है कि 25वें संविधान संशोधन के जरिए ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया आज ही शुरू की जाए। यानी कि अमेरिका की जो मजबूत संस्थाएं हैं, जिन पर दारोमदार है लोकतंत्र को और उसकी बुनियाद और मजबूत रखने का, रहने का, वो ये तय कर रही हैं कि ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया आज ही शुरू हो जाए। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको हम अपडेट भी पूरे मामले में देंगे, लेकिन प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रणय, ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया क्या आज से ही शुरू हो जाएगी? देखिए, जो यूएस अटॉर्नी है उन्होंने मीटिंग की है, उन्होंने इस चीज का रिक्वेस्ट किया है और इसके साथ ही इस चीज की भी खबरें आ रही हैं कि यूएस कांग्रेस के कई जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कांग्रेसमैन हैं वो लोग किसी जगह पर इस चीज को लेकर मीटिंग कर रही हैं। ये डिमांड कई जगह से उठ रही है क्योंकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ही अव्यवस्था को इंसाइट करता हुआ नजर आता है, अगर उसके कारण ही अव्यवस्था हो रही है और ऐसे में पावर ट्रांसफर को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25th अमेंडमेंट है जिसके अंदर इस चीज का प्रावधान किया गया है कि अगर हाउस ऑफ सेनेट ये पाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति संचालन करने में, देश की व्यवस्था चलाने में सक्षम नहीं है तो उसे हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में माइक पेंस जो इस समय जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस जो है उसे लीड कर रहे हैं, उसको चेयर कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर, वो जब तक कि पावर ट्रांसफर नहीं होता तब तक के समय के लिए वो राष्ट्रपति के तौर पर बनाए जा सकते हैं अगर 25th अमेंडमेंट इन्वोक किया जाता है तो। हालांकि ये स्थिति अभी स्पष्ट होना बाकी है कि वाकई में क्या 25th अमेंडमेंट इन्वोक किया जा रहा है या नहीं। प्रणय, अब तक जो भी कहा गया इस पूरे मामले में, ट्रंप शांत नहीं बैठे, चाहे वो रैली के जरिए हो, चाहे ट्विटर अकाउंट हो, सोशल मीडिया साइट्स हो। अब जो ये बात कही जा रही है कि 25वें संविधान संशोधन के जरिए ट्रंप को आज ही हटाया जाए, आज ही कार्रवाई की शुरुआत की जाए, क्या इसके बाद ट्रंप कुछ और करते या कहते सुनाई दिए जा सकते हैं? निश्चित रूप से उनको, जब तक कि उन्हें उनकी पावर्स से क्लैंप नहीं किया जाता है, अगर 25th अमेंडमेंट इन्वोक किया जाता है तो निश्चित रूप से उनके पावर्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति में, क्योंकि अमेरिकी संविधान के अंदर किसी लेम डक राष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं है, पावर ट्रांसफर एब्सोल्यूट होता है। यानी 20 जनवरी को 11:59 तक पूरे अधिकारों के साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति हैं और 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद ही अगर स्वेरिंग इन में जो बाइडेन जो है वो नए राष्ट्रपति के तौर पर स्वेरिंग इन होते हैं, इनॉग्रेशन उनका होता है, तो उसके बाद वो राष्ट्रपति होंगे। तो फुल पावर उनके पास होता है। अगर क्लैंप किया जाता है तो उन्हें उनके पहले इम्पीचमेंट होगा। 25th अमेंडमेंट इन्वोक करने का मतलब है कि उनका पहले इम्पीचमेंट होगा और इम्पीचमेंट होके उन्हें हटाया जाता है अगर तो ये बड़ी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से अभी इस बारे में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या जो सेनेट है उसकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू की जा रही है। प्रणय, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से आप बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आज बैठा है, कांग्रेस की बैठक चल रही है, जो नतीजों को इंडोर्स करेगी, क्या उसके साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट घोषित कर दिए जाएंगे? जी बिल्कुल विकास, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। अमेरिका के अंदर चुनावों के बाद राज्य अपने अपने नतीजों को सर्टिफाई करके सेनेट और कांग्रेस को भेजते हैं और जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस जो है उसके अंदर इन नतीजों को सर्टिफाई किया जाता है। ये जो सीक्रेट एनवेलप होते हैं उन एनवेलप को खोल के सर्टिफाई किया जाता है। ये इससे पहले के चुनावों में महज एक औपचारिकता हुआ करती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों ने इस पूरी प्रक्रिया को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है क्योंकि इसके बाद ही आधिकारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस की मुहर लगेगी इन नतीजों के ऊपर। और अगर नतीजे यही रहते हैं जो की पोजीशंस में है कि 3 से 6 वोट्स के इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के साथ जो बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, तो 20 जनवरी को प्रेसिडेंट 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और यही जानकारी अभी प्रणय ने ये भी दर्शकों को दी है, वो ये कि क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि वापोह की स्थिति है और ये कहा जा सकता है कि दोषारोपण के जरिए, इम्पीचमेंट के जरिए ट्रंप को बाहर कर दिया जाए 25वें संशोधन के जरिए, संविधान के 25वें संशोधन के जरिए। और प्रणय ने यह भी बताया है अभी अभी कि अगर ऐसा हालात बनते हैं तो उपराष्ट्रपति को फिलहाल
माइक पेंस जो है, उपराष्ट्रपति माइक पेंस को राष्ट्रपति के तौर पर, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया जाएगा 20 तारीख तक। ये जानकारी प्रणय दे चुके हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने अगर ऐसा किया तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह संभालेंगे। एक टेम्परेरी सिस्टम होगा और 20 तारीख को राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडेन। बिल्कुल, इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।